भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए बनाई गई कमेटी के चेयरमैन शिव प्रताप शुक्ला जी इन दिनों यूपी में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज वो संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे हुए हैं, यहां से उन्हें कई जिलों में जाना हुआ है। सर, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पुनः 300 पार करके जो है उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। जिन लोगों ने बड़ी खुशफहमी के साथ हम लोगों को चुनौती दिया था, जनता ने उसको पूरी तौर पर नकारने का काम किया है। और जो बातें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही थी कि उत्तर प्रदेश में हम 300 के पार रहेंगे, निश्चित रूप से वही पूरा होने जा रहा है। सर, जिस कमेटी के आप चेयरमैन बनाए गए हैं, दावा ये किया जा रहा था कि ब्राह्मण नाराज हैं। आप तो लगातार फील्ड में घूम रहे हैं, क्या नाराजगी दिख रही है और उस नाराजगी को आपने कितना कम किया है? मुझे लगता है कि हम जहां भी जा रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रति रिस्पांस ब्राह्मणों का है, वो सब लोग गलतफहमी में थे। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और ब्राह्मण भी राष्ट्रवादी है। इस नाते राष्ट्रवादी के साथ ही रहेगा, उनके साथ नहीं रहेगा जो जिन्नावादी हैं, या उनके साथ भी नहीं रहेगा जो समाज में तोड़फोड़ करते हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी ने सतीश चंद्र मिश्रा को आगे किया। प्रियंका गांधी लगातार एक्टिव हैं, वो अपने आप को ब्राह्मण बताती हैं। तो असली ब्राह्मण है कौन? ब्राह्मणों का हितैषी कौन है? प्रियंका, सतीश चंद्र मिश्रा या आप? नहीं, मैं तो एक कार्य करता हूँ। हमको काम दिया गया है इन लोगों के बीच में कार्य करने के लिए, तो मैं हमेशा अपने को कार्यकर्ता मानता हूँ। और इस बात को मैं बखूबी ये कहता हूँ कि हम भी राष्ट्रवादी हैं, ब्राह्मण भी राष्ट्रवादी है, भारतीय जनता पार्टी भी राष्ट्रवादी है। ये लोग बनने का प्रयत्न कर, जो बनने का प्रयत्न करता है वो खो जाता है, और जो रहता है वही आगे बढ़ता है। तो मैं हूँ, इस नाते आगे बढ़ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। प्रियंका गांधी भी तो ब्राह्मण ही है। अभी तो उनको सोचना है कि वो ब्राह्मण है कि नहीं है। कौन ब्राह्मण जानता है कि वो ब्राह्मण है? हमको तो सभी लोग जानते हैं। तो हमको जब जानते हैं तो हमको प्रियंका को, राहुल जी को कब क्या है ये तो कोई जानता नहीं है। नेहरू जी क्या थे पहले ये तय करें, तो नेहरू जी के खानदान के ये लोग हैं, तब न पता लगेगा कि वो क्या हैं। कई पुस्तकें ऐसी है जिसको मैं नहीं कहना चाहता हूँ, वो उद्घाटित कर देगा कि वो क्या है। मतलब उनके पूर्वजों पर आप निशाना साध रहे हैं? अरे उनके पूर्वज, किसी के पूर्वज पर निशाना साधा जाता है? पूर्वज से ही तो वो होता है। हम गर्ग गोत्री शुक्ल हैं, तो गर्ग गोत्र के हैं, तो गोत्र तो मेरा वही रहेगा, उनका भी तो वही रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो ज़बरदस्ती ब्राह्मण मत बने, ब्राह्मण जानते हैं कि वो क्या है। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि समाजवादी पार्टी 15 बनाम 85 का नारा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ना तो विकास के मुद्दे पर स्टैंड कर पा रही है और ना 20 और 80 के नारे को ठीक से कह पा रही है। तो आखिर मुद्दा क्या होगा, विकास या 20 बनाम 80? विकास। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर वोट मांगने की बात कही है। नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस बात को जो कहा वह इस नाते कहा है कि उन्होंने विकास करने का काम किया है, गरीबियों को उठाने का काम किया है। मिसेस गांधी कभी कही थी कि लोग कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ। लोगों ने मान लिया था, लेकिन आज वास्तव में गरीबों को स्तर को उठाने का काम कर रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। किसी को भूखों नहीं मरने दे रहे हैं राशन दे करके, किसी का जान नहीं जा रहा है वैक्सीन दे करके के, किसी के घर पर को उठाने काम कर रहे हैं गैस दे करके, बिजली दे करके के, किसानों को देकर किसान सम्मान निधि दे करके। तो जो व्यक्ति इतना काम करता है वह यह भी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। कभी कोई कहता था कि 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसा पहुंचता है, आज जनधन खाते जब जगह जगह खोल करके नरेंद्र मोदी ने लाभार्थियों का 1 रुपया भेजते हैं तो पूरा 1 रुपया पहुंचता है। तो उन्होंने कहा कि न खाएंगे न खाने देंगे। ये लोग खाने वाले रहे हैं, इस नाते जनता इनको नकार चुकी है। अब केवल नरेंद्र मोदी को ही मानेगी। आप कह रहे हैं कि 300 सीटें जीतेगी, लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने किसी को सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है, सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत साफ कहा कि हम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और सीएम फेस तो जब बात आती है कि कोई है या नहीं है तब देखा जाता है। हमने तो 5 साल शासन किया है, आगे भी वही स्थिति होगी। तो कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो नेतृत्व पर छोड़ना चाहिए, नेतृत्व को करना चाहिए। हर चीज़ का जवाब
हमें ही जैसे कार्यकर्ता को नहीं देना चाहिए। मतलब अभी ये तय नहीं है कि अगर सरकार बनती है तो योगी जी ही सीएम बनेंगे, बाद में नेतृत्व तय करेगा, ये आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम तो साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? हम कहीं भी इफ वट की स्थिति में नहीं है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री थे और योगी आदित्यनाथ को ही, जैसे अमित शाह जी ने एक जगह किया कि ये मोदी जी के साथ चलोगे, हाँ, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, हाँ, तो मतलब क्या है? कोई वट नहीं है। योगी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सारे देश का नेतृत्व, सारे देश को देने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो ये थे शिव प्रसाद शुक्ला, जो कि ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब होगी। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।